हमारे एमएलए साहब जो हैं जमीर अहमद साहब, हम ना वादा कर को ही क्या कर को मेरे भाई को एमएलए बनाना बोल को कहाँ गया साहब तुम्हारा वादा दादा। हाँ तो इंशाल्लाह जरा सब्र करो, बहुत सारे चीज़ों का मेरे पास जवाब है। इंशाल्लाह यहाँ नहीं देता, मैं आपको दे दूँ, वक्त आता है बहुत जल्द, और इंशाल्लाह झूठ बोलता नहीं, मेरे बाप को पैदा हो खुशो, हक सच बोलता हूँ, अल्लाह चाहे मेरी मौत ही क्यों ना लिखी हो, सच बोलता। 2 दिन पहले की वीडियो मैंने देखा कि एक लड़के का हाथ उठाकर बताया मेरे भाई को जिता कर लेकर आता और दादा बोलकर उन्होंने इस तरीके से चिल्लाकर बताया। तो मैं वही इमरान पाशा से ये सवाल करना चाहता हूँ, आपने ऐसे ही लास्ट टाइम के इलेक्शन के वक्त में अल्ताफ खान साहब से जाकर श्रीधर मामा के घर में कॉम्प्रोमाइज कर लेकर मांडवाली कर अल्ताफ खान साहब को उधर लाकर कैंडिडेट बनाकर खड़ा करे, क्या नियत से आप लाकर खड़ा करे थे? क्या अल्ताफ खान साहब से आपका कमिटमेंट था? भैया कोई जमीर अहमद खान साहब ने आपके खिलाफ आपको टिकट मत दो बोलकर कहीं नहीं बोले, अगर से बोल के हैं तो मैं लेटरेट लाकर देता हूं, आप जहां कहीं से भी चाहे आप उस लेटरेट को दिखाकर आप जाकर जमीर अहमद खान साहब का भरम टूटने दो या आपका टूटने दो। आप बोलते हो हर बार हमने सेहरा पिनाया, हमने पेठा पिनाया, हमारा ताज हमने इनको पिनाया बोलकर, लेकिन जमीर अहमद खान साहब कहीं भी ये मानने को तैयार ही नहीं। मुझे इसके बारे में तो मुझे इल्म नहीं है, हाँ, लेकिन सुनी सुनाई बातों से मुझे ये महसूस हो रहा है कि जैसे आप लोग बोल रहे हैं। मैं इमरान पाशा से ही ये क्वेश्चन करूँगा, अगरचे इमरान पाशा को ज़मीर अहमद खान साहब ने कहीं ना कहीं कमिटमेंट देकर हैं, हाँ मैं आपको जिताऊँगा। 2 दिन पहले की वीडियो मैंने देखा कि एक लड़के का हाथ उठाकर बताया मेरे भाई को जिता कर लेकर आता और दादा बोलकर उन्होंने इस तरीके से चिल्लाकर बताए। तो मैं वही इमरान पाशा से ये सवाल करना चाहता हूँ, आपने ऐसे ही लास्ट टाइम के इलेक्शन के वक्त में अल्ताफ खान साहब से जाकर श्रीधर मामा के घर में कॉम्प्रोमाइज़ कर लेकर मांडवाली कर अल्ताफ खान साहब को उधर लाकर कैंडिडेट बनाकर खड़ा करे, क्या नियत से आप लाकर खड़ा करे थे? क्या अल्ताफ खान साहब से आपका कमिटमेंट था? भैया जी आप इस बार जीत जाएंगे तो मुझे अगली बार सीट छोड़कर देना, ऐसा कुछ कमिटमेंट होकर रहा तो ज़मीर अहमद खान साहब आपको किसी कीमत में ज़बान नहीं देकर रह सकते कि आपको सीट देंगे बोलकर। नहीं, अगरचे आपने इस तरीके का कमिटमेंट अल्ताफ खान को नहीं दिया, ज़मीर अहमद खान साहब को देकर होगे, यजमान मैं क्या तो भी कर कोई ना बहुत उड़ रहा अल्ताफ 4 पैसे कमा लिया है, उसे लेला का को ख़त्म कर डाल दूँ, उसे बली का बकरा बना डाल दूँ तो उसका उड़ना भी ख़त्म हो जाता, तुम्हें नेक्स्ट टाइम मंजे सीट छोड़कर देना कर क्या तो भी तुम्हें पूछ कर है तो ज़मीर अहमद खान साहब उससे वास्ते क्या तो तुमने कमिटमेंट देकर हैं तो इंशाल्लाह ये बात को हमें सच मान सकती, तुम्हें ज़मीर अहमद खान साहब को खुश कर को तुम्हें सीट लेने के वास्ते बली का बकरा अल्ताफ खान को बनाए कर को बोलकर, अगरचे वैसा नहीं ज़मीर अहमद खान साहब को धोखा देकर ज़मीर अहमद खान साहब को हरा को अल्ताफ खान साहब को जिता को अल्ताफ खान से इस बार की सीट लेना कर बोल को तुम्हारा क्या तो वैसा इरादा था क्या, वो आवाम के सामने आकर खुलासा करना तुम्हें। तो क्यों सर ज़मीर अहमद और उनकी टीम कुछ ताकत बनकर पीछे पड़े हैं इमरान पाशा के कि उनको सीट ना मिले, वो वहाँ से कंटेस्ट ना करें, इस तरीके की भी बातें उठ रही है? ये सरासर झूठी बात है। चलो आप लोग मीडिया के ज़रिए से मेरे पास सवाल कर रहे हैं, किस किस के पास बोल कर हैं, किस किस को मैं ज़मीर अहमद खान साहब का लेटरेट के ऊपर साइन करवा कर ला कर दूँ, इमरान पाशा को उधर से चामराजपेट से सीट दो बोलकर बोलने के लिए मैं किस किस को लेटर चाहिए अब बोलो, इंशाल्लाह मैं खुद लेटर टेप कर ज़मीर अहमद खान साहब के सिग्नेचर के साथ लाकर दूंगा। अगर जो ज़मीर अहमद खान साहब उधर के इलेक्शन लड़ रहे हैं, अभी देखो ऐसे भी ज़मीर अहमद खान साहब उधर हुन्नाबाद के अंदर CM इब्राहिम साहब के बेटे के खिलाफ उन्होंने कैंपेन चला रहे हैं, तो अभी इब्राहिम साहब को भी बहुत गुस्सा है इनके ज़मीर अहमद खान साहब के ऊपर। अब टिकट आसानी से मिल जाएगी इमरान पाशा को, तो टिकट लेकर इलेक्शन लड़े उनको, क्योंकि उनकी चामराजपेट से ही लड़ने दो। तो आप लोग ही रोक रहे हैं? कोई नहीं रोक रहा है, ये सब झूठी अफवाहें हैं, पूरे के पूरे 100% झूठी अफवाहें हैं। ज़मीर अहमद खान साहब के लेटरेट के अंदर सुनो ज़मीर अहमद खान साहब के हाथ का लेटर लिखा हुआ लेटरेट के ऊपर सिग्नेचर के साथ में लाकर आप लोगों को देता हूं। आप जो मस्जिद को चाहिए, कुमार स्वामी को चाहिए, CM को चाहिए, किस किस को देना चाहते हैं आप दो, आप इलेक्शन लड़ो। अगर वो काम नहीं करेंगे ज़मीर अहमद खान साहब, इंशाल्लाह आज मैं आपके मीडिया के सामने ही बोलूंगा, आज के बाद मैं उनको भी तलाक दे दूंगा, आज के बाद मैं भी नहीं जाऊंगा। सर तो फिर वहाँ से 2 एस्पिरेंट है सर, एक गोविंद राज है और एक इमरान है,
तो गोविंद राज का क्या रोल रहेगा सर? उनका क्या रोल देखिए, रहेगा? इमरान आकर उधर अभी पार्टी का सीनियर है, क्योंकि अब ज़मीर अहमद खान साहब के पास अगरचे वो इसी ज़बान भी देकर रहे हैं, तो ज़मीर अहमद खान साहब आज अप्पा की पार्टी में नहीं है। क्योंकि ज़मीर अहमद खान साहब की अब्बा की पार्टी होती तो ज़मीर अहमद खान साहब लेकर दे सकते हैं। ये कांग्रेस पार्टी नेशनल पार्टी है। ज़मीर अहमद खान नहीं लड़ेंगे तो ज़मीर अहमद खान साहब को बाजू हटाएंगे, दूसरे को सीट देंगे उधर। ज़मीर अहमद खान जिसको बोलते हैं उनको देना बोलकर ज़रूरी नहीं है, हाईकमेंड पार्टी है। हाँ, अप्पा की पार्टी के अंदर इमरान पाशा हैं, उधर 224 कैंडिडेट मिलना मुश्किल है बोलकर उस पार्टी में जब थे उस टाइम पे ज़बान दिए होंगे, शायद ये मुझे यकीन नहीं है, लेकिन दिए भी होंगे तो वो भरोसे के ऊपर दिए होंगे। 224 कैंडिडेट हमारी पार्टी में जनता दल में नहीं है, तेरे को कहीं ना कहीं से खड़ा कर मैं जिता कर लेकर आता हूं बोलकर उन्होंने ज़बान दिए होंगे। उसके लिए ये तो ज़रूरी नहीं है कि भी खड़ी हुई सीट छोड़ के दें। अगर जो खड़ी हुई सीट के ऊपर उन्होंने ज़बान देकर रहते, तुम अल्ताफ को क्यों लाकर खड़ा करते? तुम धोखा देकर जाने की जरूरत ही नहीं थी ना। या फिर इधर मान के चलना पड़ता है, अल्ताफ को बलि का बकरा बनाने के लिए तुम लोग लाकर उसको खड़ा कर उसको ख़त्म किए माली हालत से। या फिर ज़मीर अहमद खान साहब के पास तुम कमिटमेंट ले लिया, इस बार मैं अल्ताफ को बहुत उड़ रहा है उसको ख़त्म कर दूंगा, मैं तुमको जिता दूंगा इनडायरेक्ट में जाके चिंतामणि में चन्नपटना में बैठकर आप जीत जाओ, नेक्स्ट मुझे छोड़ कर दो बोलकर, इस तरीके का कुछ कमिटमेंट हुआ था क्या? तो क्या कहना चाहेंगे सर इमरान पाशा? मैं यही कहना चाहता हूँ क्योंकि आपके भी करीबी हैं वो। हाँ, उनको भी देखिए इलेक्शन उनको लड़ना चाहिए। और कौन से भी आलिम की बात कोई ज़मीर अहमद खान साहब ने आपके खिलाफ आपको टिकट मत दो बोलकर कहीं नहीं बोले। अगर जो बोल के हैं तो मैं लेटरेट ला कर देता हूँ, आप जहाँ कहीं से भी चाहे आप उस लेटरेट को दिखाकर आप जाकर सीट हासिल कर सकते हैं। अगर जो उससे सीट हासिल नहीं हुई, आप आम आदमी पार्टी से जाओ या एसडीपीआई से जाओ या बीएसपी से जाओ, कोई ना कोई पार्टी से आप सीट लो, क्योंकि आपका भी भरम जो है वो टूट जाएगा। क्यों टूट जाएगा? या ज़मीर अहमद खान साहब का भरम टूटने दो या आपका टूटने दो। आप बोलते हो हर बार हमने सेहरा पिनाया, हमने पेठा पिनाया, हमारा ताज हमने इनको पिनाया बोलकर, लेकिन ज़मीर अहमद खान साहब कहीं भी ये मानने को तैयार ही नहीं है। मुझे लगता है मगरूरागी कर रहे हैं ज़मीर अहमद खान साहब बोलकर, क्योंकि उन्होंने हर बार यही बोलते हैं, जब भी मैं पूछूं जे मुझे अवाम का जी एहसान है सो, अवाम जी मुझे जिता है सो, अवाम का जी बेटा मैं ही बोलकर। तो आज वही बात इमरान पाशा भी कह रहे हैं कि चामराजपेट की पूरी अवाम उनके साथ है। तो अवाम साथ है बोलकर ज़मीर अहमद खान साहब को नहीं बोल रहे ना, हम बोलकर हमारी अवाम मिलकर ज़मीर अहमद खान को जिताए बोलकर नहीं बोल रहे, वो मैं और हमारे डैड बोलकर जिताए बोलकर हम जिताए बोलकर वो बोल रहे हैं। तो फिर इंडिपेंडेंट भी खड़े जीत सकते हैं ना? तो वही जीतने दो, कहीं ना कहीं से बहरहाल कॉन्टेस्ट करने दो। क्योंकि मैं आज ये आपकी मीडिया से ज़रिए से ये पूछना चाहता हूँ, आप 20 साल पहले जब ज़मीर अहमद खान साहब को लेकर आए, आप बाहर से लेकर आकर ज़मीर अहमद खान को खड़ा करके हमने सेहरा पिनाया बोल रहे हो आप लोग, लेकिन ज़मीर अहमद खान साहब आवाम का एहसान मान रहे हैं, आपका एहसान नहीं मान रहे हैं। क्या आप उस टाइम पर आपकी इतनी मजबूरी थी कि आपकी माली हालत उतनी कमज़ोर थी, या आरिफ पाशा साहब उतने लायक नहीं थे एमएलए कैंडिडेट बनने के? आपको बाहर से कैंडिडेट लाकर खड़ा करके आज जीता हुआ कैंडिडेट को 20 साल के बाद उधर से आप जाओ बोलकर आप वो सीट हासिल करना चाहते हैं? क्या वो 20 साल के अरसे के अंदर अल्लाह ने आपको इतनी दौलत कमाने का मौका दे दिया कि आज ज़मीर अहमद खान साहब के मुकाबले में खंड कर उनको उधर से भेजने की कोशिश कर रहे हैं? ये दो में से खुलासा तो होना चाहिए ना। हाँ, हमने माल कमा लिया इतना, उस टाइम पे हमारी माली हालत कमज़ोर थी, हमारे डैड उतने लायक नहीं थे और उस टाइम पे हम लोग खड़ना नहीं चाहते थे, अभी खड़ना चाहते हैं, हमारे पास माली हालत सब चीज़ सही है, इसीलिए अब हम कुछ सीट छोड़ कर दो बोलकर इस तरीके से कुछ पूछ रहे हैं। तो ज़मीर अहमद खान भी ये आजमाना चाह रहे हैं, मेरा एहसान, मेरे ऊपर जो एहसान मेरी कौम ने किया है, चामराजपेट 2.5 लाख वोट जो देकर मुझे जिताए हैं लोग, उनका एहसान है या इमरान पाशा और इमरान पाशा की फैमिली का एहसान है, वो जानना चाहते हैं। इसीलिए इमरान पाशा को इलेक्शन उधर से लड़ना है। दूध का दूध पानी का पानी अवाम इमरान के साथ है या ज़मीर अहमद खान साहब के साथ है, वो देखना चाहते हैं ज़मीर अहमद खान साहब। तो सर लोगों में कंफ्यूज है चामराजपेट की आवाम, और कहीं ना कहीं बहुत सारी कर्नाटक की आवाम भी कंफ्यूज है, इस तरीके के जो स्टेटमेंट्स आ रहे हैं, तो क्या कहना चाहिए? इमरान पाशा को परहेज करना चाहिए, क्योंकि जो कमिटमेंट जो कमेंट से पास कर रहे हैं लोगों के बीच में, जो स्टेटमेंट दे रहे हैं, उससे कहीं ना कहीं मुझे वर्तुर प्रकाश जिस तरीके से सिद्धरामैया के खिलाफ बोखला गया है, जो सड़ा तरबूज के जैसा बात कर रहा है, उस तरीके से मुझे महसूस हो रहा है। तुम भी एक लीडर हो, एक कहीं ना कहीं आपकी भी एक उम्मीद है, लोगों से जुड़ी हुई है, मोहल्ले के लोगों को कुछ ना कुछ मदद मिलेगी बोलकर आप मोहल्ले के हद तक सीमित हो, मोहल्ले तक रहो, लेकिन ज़मीर अहमद खान साहब के तरफ से चामराजपेट की आवाम जिताने की वजह से पूरे कर्नाटक के आवाम के मसले मसाइल को हल कर रहे हैं, मदद कर रहे हैं, शादियों के लिए, हर एक चीज़ के लिए। तो ज़मीर अहमद खान साहब के साथ साथ चामराजपेट के लोगों का भी वो एहसान मान रहे हैं, जो भी मदद लेते हैं ज़मीर अहमद खान साहब के पास। चामराजपेट वाले लोग ज़मीर अहमद खान को जिताने की वजह से हमको मदद मिल रही है बोलकर चामराजपेट वालों की आवाम का वो शुक्रिया अदा कर रहे हैं।